हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है हमारी लेग डे का वर्कआउट। और हमारा लेग डे का जो वर्कआउट है वो हफ्ते में 2 बार होता है, एक वेंसडे एक सैटरडे। और वो इसलिए बिकॉज जो वेंसडे वाला सैटरडे सेशन होता है उसमें उसके बाद आपको रिकवरी, वो जो वेंसडे वाला सेशन होता है वो रिकवरी के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि वेट ट्रेनिंग से सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी स्ट्रेंथ या आपकी मसल टाइट होती है, बट आपकी रिकवरी भी होती है, आपकी स्ट्रेचिंग भी होती है वेट ट्रेनिंग से। तो जो वेंसडे वाला सेशन है वो हम एज अ रिकवरी एजेंट वेट ट्रेनिंग को लेके चलते हैं, और जो सैटरडे वाला सेशन है तो वो हैवी वेट से हम एज अ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। वैसे तो डेवलपमेंट दोनों तरफ दोनों से होता है, बट जब हम वेट कम करके एक अपनी मसल्स को और अच्छे से धीरे धीरे उस पर स्ट्रेस डालते हैं तो वो रिकवरी और जो टाइटनेस होती है वो कम होती है। उसके बाद वो एक मसल जो है वो और अच्छे से बाहर आता है निकल के, और आपकी जो रिकवरी होती है वो, और आपकी जो पूरे हफ्ते की जो टाइटनेस होती है वो खत्म होके नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग आप वर्कआउट पे जाते हो तो आपको बहुत अच्छा और बहुत आपको बहुत ही गुड फील होता है। बट जो सैटरडे वाला सेशन होता है उसमें हम ट्रेनिंग हार्ड करते हैं, बिकॉज संडे की प्रॉपर रेस्ट होती है, पूरा रेस्ट होती है संडे के दिन पे। तो जो वेंसडे का सेशन होता है वो उस टाइम पे आपको जो एक्सरसाइज है वो लाइट वेट से, जैसे मैं अभी 15-15 केजी के दो मैंने डाले हुए हैं, और इस पे मैं स्क्वाट्स करूंगा पहले, फिर उसके बाद फ्रंट फ्रंट स्क्वाट्स करूंगा, फिर और बाकी की एक्सरसाइज करेंगे हम 4-5, ज्यादा नहीं करेंगे, 8-7-8 एक्सरसाइज होंगी ज्यादा। कोई कोई सिंगल सेट हो गई, कोई जैसे कहते हैं मल्टी सेट होती है, या जिसको बोलते हैं कि डबल सेट होती है। तो वो सारा कुछ मिला के हम 6-7-7-8-8-9 एक्सरसाइज होंगी जो कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि जो ये हमारा कोर वर्कआउट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हमारी बहुत ही ज़्यादा जो फिटनेस है वो बूस्ट होती है, और नियर अबाउट 2x 3x बूस्ट होती है जब आप कोर वर्कआउट को साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसके बाद हम कोर वर्कआउट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज पहले जो हमारा होगा वो होगा स्क्वाट्स। और मैंने ज़्यादा वेट नहीं डाला, तो कम वेट से, क्योंकि मुझे को मेरे इस टाइम पे मेरी थाइज पूरा टाइट है, क्योंकि मेरे 2 सेशंस बहुत हैवी थे। एक में हमारा नियर अबाउट हाफ एन आवर का स्टेयर्स का सेशन था, और उसके बाद स्प्रिंट वगैरह का सेशन था। और तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है, और थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंडिया के हिसाब से यहाँ पे वर्कआउट। तो हाँ, मानता हूँ कि फ़र्क है, बट और मेरे बाकी जो प्लेयर्स हैं वो सारे मेरे से छोटे हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, तो और ऊपर से अनफिट हूँ थोड़ा सा, तो दिक्कत आती है। बट धीरे धीरे जैसे मैं सीख रहा हूँ तो मैं चल रहा है काम। अभी तो कम हो गया वेट, बट मैं इससे ज्यादा मैं सोच रहा हूँ कि ना कम करूँ, बिकॉज जो मैंने बाकी प्लेयर जब मैं मैच देखता हूँ तो प्लेयर्स का जो वेट होता है ना वो बहुत मतलब कोई 90, मोस्टली जो अच्छे प्लेयर थे उनका वेट 90 प्लस है। और जो जो जैसे बोलते हैं कि राइट बैक्स होते हैं या लेफ्ट बैक हो या सेंटर बैक होते हैं, जो तो उनका वेट थोड़ा सा चाहिए होता है। हाँ, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर होते हैं, या जो जिसको बोलते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, वो तो हमेशा रहता ही है बंदा। बट वेट मैटर करता है हैंडबॉल में, क्योंकि भाई इंडिया और इधर के रूल में बहुत डिफरेंस है। आपको रूल्स भी मैं बताऊंगा कि कैसे रूल्स को चेंज है, और जो हम इंडिया में करते हैं वो हम एशियन गेम्स में या वो हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नहीं कर पाते, और दूसरे प्लेयर्स करके हमसे आगे निकल जाते हैं। तो पहले हम बाकी बाद में बात करेंगे, तो पहले हम वेट ट्रेनिंग पे आते हैं वापस। तो आज सबसे पहले मैं करूंगा हाफ स्क्वाट्स, जो कि होंगे चार चार सेट, और उसकी रेपिटेशन होंगी 8। 8 से ज्यादा नहीं करनी है, अगर करनी है तो 10 कर लीजिए। बट 4 रेपिटेशन से आपकी बॉडी जो है, आपके थाइज है, आपके मसल्स है, आपका
पूरा लोअर बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगा, स्ट्रेचिंग हो जाएगी उसकी, और वो उसमें दोबारा से बूस्टिंग आएगी जो एनर्जी की है ना, वो आपको सुबह कल पता लगेगा, या जब भी आप करोगे ना, तो तब आपको अगले दिन पता लगेगा कि हाँ वाकई फर्क है। बट मैं ये आपको ये भी बता दूं कि जो फर्क होगा ना, वो ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन वर्कआउट किया लेग का, जिंदगी में पहले कभी किया नहीं, या 6 महीने 1 साल के बाद कर रहे, तो वो टाइटनेस भी होगी, वो एक जो क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, वो धीरे धीरे पड़ेंगे, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लाइक 1 वीक, आपको आपकी क्रैम्प्स टूटेंगे, और उसके बाद जो आपकी बॉडी दूसरी बार जब वर्कआउट करोगे ना, तो उसके बाद आपकी बॉडी एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट लेगी, और वो आपको कॉन्फिडेंट इतना कर देगी ना कि आप बोलोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं प्लेयर बन सकता हूँ। आप करके तो देखिए, एक बार देखो, मजा देखिए कितना आएगा, आप एक बार करके देखो जो मैं बोल रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी जो वर्कआउट है, इसके इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा वर्कआउट पे जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद स्क्वाट्स। पहले हाफ स्क्वाट्स, या अगर आप फुल स्क्वाट्स कर सकते हो बहुत अच्छा, पर आप याद रखें कि वेट आपको कम डालना है, ज़्यादा वेट नहीं यूज़ करना, बिकॉज़ ये रिकवरी के लिए है। और दूसरा, अगर आपको अपनी थाइज़ और लेग्स और काफ्स और स्ट्रॉन्ग और बड़ी करनी है तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको 4 सेट करने हैं, 8 रेपिटेशन से 10 रेपिटेशन तक इन एवरी सेट। तो उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज चेंज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमें ये है फ्रंट स्क्वाट्स। इसमें हम फ्रंट अपने शोल्डर्स पे रखेंगे वेट को, और ये सुपर सेट होता है इसमें। तो वो एक्चुअली वो लेग प्रेस थी, तो वो मशीन के साथ ही हुई थी, बट नेक्स्ट टाइम मैं आपको लेग प्रेस भी बताऊंगा कि बिना मशीन से आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके भी सेम वही 4 रेपिटेशन, 4 सेट, और 8 से 10 रेपिटेशन। इसमें आपको वेट और कम करना है, बिकॉज ये बैलेंसिंग का एक्सरसाइज है, और अगर आप इसको अच्छे से और स्लोली करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद ये हमारी हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज आ जाएगी। ये मोस्टली हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे ज़्यादा इफेक्ट डालती है, तो और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बस इसमें थोड़ा सा आपको जो इसका पोस्चर है और आपकी जो टेक्निक है उसको थोड़ा सा मास्टर करना पड़ेगा। हैमस्ट्रिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है ये अगर आप इसको करने को सही तरीके से करोगे तो आपके हैमस्ट्रिंग, आपके थाइज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और उससे आप अपनी किकिंग और अपनी स्प्रिंट्स को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम बस अपना वेट को वापस रख देंगे, और ये चीज़ ज़रूरी होती है अगर आप जिम करो तो लास्ट में आप जो भी वेट यूज़ करो उस वेट को अपनी रैक में रखना ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। बट खैर उसके बाद हम जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, ताकि हमारा पूरा जो हमने वर्कआउट किया उसका फ़्लो एक हो जाए, हमारी बॉडी में मैक्सिमम यूज़ हो उसका, तो उसके लिए लंजेस बहुत ज़रूरी हैं। आप फ्री हैंड लंजेस करिए, आपको कोई वेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लंजेस कीजिए कम से कम 10 से 15, एक सेट में, एक रेपिटेशन में, और एक सेट में, और कम 3 से 4 सेट लगाइए। उसमें क्या होगा, आपकी जो पूरी ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट में आएगा ये। जो भी आप वेट करते हो ना, वेट ट्रेनिंग जो भी करते हो, लास्ट में अगर आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करोगे ना तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें होता है। कल जो हमने कोर की एक्सरसाइज की थी उसमें मूवमेंट वाली एक्सरसाइज थी, जैसे कि सिटअप्स हो गए या फ्रंट किक्स हो गई हैं। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है, क्योंकि आज डे 2 है, आज जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी स्टैटिक एक्सरसाइज, जैसे जिसमें हमने कोई भी मसल की मूवमेंट नहीं करनी है, बट एक जगह पे हमने एक पोजीशन बना के रुकना है, स्टे करना है। जैसे कि प्लैंक हो गया, सबसे पहले तो मैंने प्लैंक ही लगा रहा हूँ। ये प्लैंक आपने करना है 1-1 मिनट के 2 सेट से 3 सेट्स, और आपके लिए उतने ही बेनिफिट है। ये वन ऑफ द मोस्ट गुड एंड कॉमन एक्सरसाइज है जो हम कोर वर्कआउट के लिए करते हैं। उसके बाद हम साइड एक्सरसाइज करेंगे, साइड प्लैंक। तो पहले एक साइड के 30 सेकंड, फिर दूसरे साइड पे 30 सेकंड ये होल्ड होगा हमारा। ये हमारी साइड जो साइड वाले कोर के मसल्स हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ये एक्सरसाइज नहीं करते। तो फिर हम साइड चेंज करेंगे ऐसे करके। इसका ना बेनिफिट ये होता है कि जब जब हम
कोर की ओवरऑल पूरा कोर की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो पेट कम होने लग जाता है, एक सुंगड़ सा जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, और फिर हमारा जो बेली फैट है उसके बाद अच्छे से और धीरे जल्दी से जल्दी उतरने लग जाता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस एक्सरसाइज के बाद हम करेंगे स्टार एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं प्लैंक इन स्टार पोजीशन। जैसे स्टार तारा होता है ना, तो उस हिसाब से अपने आर्म्स को ओपन और लेग्स को ओपन करना है और एक पोजीशन में होल्ड करके रखना है। ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और आपको बहुत बेनिफिट देगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद हमारी बैक प्लैंक जो होगा, ये 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक तो विद एल्बोज़ की यूज़ से, एल्बो और सिर्फ आपकी एडी के ऊपर वेट डालना है, और दूसरा जो है वो आप आर्म स्ट्रेट करके, जैसे आगे मैं वीडियो में करूँगा। और इसके बाद ये बस लास्ट एक्सरसाइज है आज की, और आज का आपका वर्कआउट हो जाएगा ख़त्म। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा वर्कआउट और जिम का ऐड करूँगा, खास करके लेग डे में, बिकॉज ये एक्सरसाइज कम है, बट एज फर्स्ट डे तो बहुत अच्छी हैं। इसके साथ हमारा वर्कआउट हुआ ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कल मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, ऐसी और वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।